बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास न तो ठीक ठाक जाल था और न ही अच्छी नाव। उसकी मेहनत के बावजूद किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। मोहनलाल के परिवार में उसकी पत्नी प्रमिला और 6 वर्षीय पुत्र रोहन थे, जो दिन प्रतिदिन गरीबी और भूख से जूझते रहते। एक दिन सुबह के समय मोहनलाल अपनी पुरानी टूटी फूटी नाव के पास बैठा था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। तभी रोहन दौड़ता हुआ आया और मोहनलाल से बोला, पिताजी पिताजी, जल्दी चलो, माँ रो रही है, जल्दी चलो पिताजी। रोहन की बात सुनते ही मोहनलाल अपने बेटे के साथ घर की ओर चल पड़ा। प्रमिला चूल्हे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। प्रमिला, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कल से घर में कुछ नहीं बना। मैं तो भूखी रह सकती हूँ मोहनलाल, लेकिन रोहन वो सुबह से खाने के लिए कह रहा है। कल भी मैंने उसे झूठ बोलकर सुला दिया कि खाना बन रहा है। आज भी चूल्हे पर केवल पानी रखा है। प्रमिला की बात सुनते ही मोहनलाल की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले पहाड़ी की ओर निकल पड़ा और समंदर की ओर बढ़ गया। मोहनलाल कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो मोहनलाल? मोहनलाल ने जैसे ही पलटकर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ उसे रहस्यमयी नजरों से देख रहा था। मोहनलाल साधु की ओर देखकर बोला, हाँ, मेरे जीवन में तो केवल निराशा ही है महाराज। जाहिर सी बात है, जिसके जीवन में इतनी निराशा हो उसका चेहरा उदास ही दिखाई देगा ना। मोहनलाल की बात सुनकर साधु उठकर आया और मोहनलाल के पास खड़ा हो गया। तेरे माथे पर चिंता की लकीर बता रही है कि तेरी किस्मत तुझसे रूठ गई है। सही पहचाना महाराज। मैं एक मछुआरा हूँ। सुबह से शाम तक समुंदर के पानी में अपना जाल डालता हूँ, पर मजाल है जो एक भी मछली मेरे जाल में फंसे। लगता है जैसे मछलियों को मेरा चेहरा ही पसंद नहीं, जबकि बाकी मछुआरों के जाल भरे रहते हैं। समझ नहीं आता पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। भगवान जो भी इंसान के लिए करते हैं वह उसकी भलाई के लिए करते हैं। ये सुनकर मोहनलाल गुस्से में बोला, अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा सोता है और मैं खुद 2 दिन से भूखा सो रहा हूँ। ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है? वाह वाह वाह! भगवान के फैसले मनुष्य की समझ से बाहर होते हैं। बच्चे, अगर उसने तुझे गरीब रखा है तो उसमें ही तेरी भलाई होगी। हो सकता है कि अगर तेरे पास धन आ जाए तो तेरा व्यवहार बदल जाए। साधु की बात सुनकर मोहनलाल बिना जवाब दिए समुद्र की ओर चल पड़ा। सूरज निकल चुका था और लहरें चमक रही थीं, लेकिन मोहनलाल के मन में भूख और बेबसी का तूफान था। उसने जाल डाला और घंटों इंतजार किया, पर जाल हर बार की तरह खाली निकला। तभी पास से वजह नाम का एक मछुआरा अपना नया और बड़ा जाल लेकर मोहनलाल के पास आया। उसके जाल में बहुत सारी मछलियां भरी हुई थी। अरे भाई, क्या अभी भी मछलियां पकड़ने का सपना देख रहे हो? लगता है मछलियां तुम्हें देखकर दूर भाग जाती हैं। क्यों? अरे भाई, मछलियां पकड़ना तो किस्मत का खेल है, लेकिन लगता है तुम्हारी किस्मत तुमसे नाराज है। वजह की बात मोहनलाल के दिल को इस तरह चुभ गई जैसे किसी ने चुपचाप तीर मार दिया हो। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। रात धीरे धीरे बीतने लगी। समंदर की लहरें जैसे उसके दर्द की गवाही दे रही थी। आधी रात का वक्त था, चांदनी पानी पर चमक रही थी। मोहनलाल ने आखिरी बार जाल डाला, शायद किस्मत साथ दे दे। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जाल भारी हो गया है। उसके दिल में एक उम्मीद जगी। उसने पूरी ताकत से जाल बाहर खींचा और उसमें एक मछली थी।